ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को जीएसटी काउंसिल से कोई राहत नहीं मिली है। काउंसिल की 51वीं बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में उम्मीद थी कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी से राहत दी जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगेगी। जीएसटी की ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18% जीएसटी लगता है। 6 महीने बाद जीएसटी काउंसिल अपने फैसले का रिव्यू करेगी। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी का दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने विरोध भी किया, लेकिन ज्यादातर राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ाने के पक्ष में रहे। जीएसटी कानून में इस बदलाव को सरकार मॉनसून सत्र में संसद में पेश करेगी। सबसे पहले तो हम इसको लॉ को हम अमेंड करेंगे, और चूंकि लॉ केवल भारत सरकार को या संसद को ही केवल सेंट्रल लॉ में नहीं अमेंड करना है, बल्कि संशोधन जो राज्यों के जो SGST एक्ट है उसमें भी होना है। तो उसके लिए 2 महीने का समय दिया गया है। प्रयास है कि 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाए। जब ये एक बार लागू हो जाएगा तो उसके 6 महीने के उपरांत में इस पूरे मुद्दे को पुनः से एक रिव्यू किया जाएगा। इसकी जो अनुभव है उसके अनुभव के बेसिस के ऊपर में अगर कोई रिव्यू की आवश्यकता होगी तो वो रिव्यू किया जाएगा। यानी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां काउंसिल से जीएसटी घटाने की जो मांग कर रही थीं, उनकी एक ना सुनी गई। काउंसिल के इस फैसले पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ने से सरकार को मोटी कमाई होने की उम्मीद है। सरकार को इस सेक्टर से बतौर जीएसटी 17,000 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं, जबकि 2022-23 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से सरकार को महज 1700 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर मिले थे। इस इंडस्ट्री का साइज 50 से 85 हजार करोड़ के बीच का है। आइए अब समझते हैं कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से किस तरह टैक्स की वसूली हो रही थी। फिलहाल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर फुल फेस वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता है। ग्राहकों से जो फीस ली जाती है उस पर ये प्लेटफॉर्म जो कमीशन लेते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। यानी अगर ये प्लेटफॉर्म 10% कमीशन लेते हैं तो 1,000 रुपए की फीस पर 100 रुपए कमीशन एक प्लेटफॉर्म को मिलता है। इस पर 18% जीएसटी के तौर पर ये प्लेटफॉर्म चुकाते हैं। लेकिन अब न केवल जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया है, बल्कि जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से ली गई कुल रकम पर जीएसटी देना होगा। अगर ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों से 1,000 रुपए लेते हैं तो उसमें से 28% यानी 280 रुपए जीएसटी के तौर पर सरकार को देना होगा। As regards valuation of supply of online gaming and supply of actionable claims in casinos, the council recommended that valuation of supply of online gaming and actionable claims in casinos may be done based on the amount. This is the critical line. Valuation of supply of online gaming and actionable claims in casinos may be done based on the amount paid or payable to or deposited with the supplier by or on behalf of the player, excluding the amount entered into games, bets out of winnings of previous games and bets, and not on the total value of each bet placed. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी बढ़ाकर सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की बैंड बजा दी है। अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 6 महीने का इंतजार करना है, जब काउंसिल 28% जीएसटी की फैसले पर रिव्यू करेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।